इब्राहिम जल्दी ऊपर आओ, इब्राहिम इब्राहिम। क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से क्यों चिल्लाई? और ये मैजिकल बैग इतना शाइन क्यों कर रहा है? क्या हुआ मैजिकल बैग? मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। कहाँ? सवाल मत करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम, ये हम कहाँ आ गए हैं? पता नहीं। कोई है यहाँ? कोई मैं बताएगा ये कौन सी जगह है? चिल्लाओ मत बेटा, अंदर आ जाओ वरना जिन सुन लेगा। जिन? हाँ बेटा, तुम नए लगते हो, अंदर आओ। ये हम कहाँ है? बेटा तुम उस गांव में हो जहाँ लोग आ तो जाते हैं लेकिन जा नहीं पाते है। यानी हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? नहीं नहीं आयजा, डरो मत। लेकिन ऐसा क्यों है यहाँ? ये गांव एक टाइम पहले बहुत खुशहाल हुआ करता था, फिर एकदम यहाँ पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इस गांव में जिनका साया आ गया। आपने जिनको देखा है? नहीं बेटा, बस लोग बताते हैं, हमारे गांव के मूवी ने देखा है। वाह, मौलवी कहाँ मिलेंगे? हाँ बेटा, इस गली में पहला घर उसी का है। तुम कहाँ जा रहे हो? मौलवी के पास। इब्राहिम नहीं, अकेले तुम कहीं नहीं जाओगे। बैग में यहाँ लाया है, मैं इनकी मदद करनी ही होगी। तुम यही रहना। बेटा जाने दो इसे, क्या पता खुदा ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेजा हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कौन हो तुम और मगरिब के बाद यहाँ कैसे? बाबा मुझे आपसे जिन के बारे में बात करनी थी। रुको रुको, अंदर आओ। कहो बेटा, क्या बात है? बाबा यहाँ के लोग मगरिब के बाद बाहर क्यों नहीं निकलते? बेटा बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पर एक जिन है जिसकी जिद है कि मुझे मगरिब के बाद लोग पसंद नहीं है। बाबा आपने देखा है उसे? नहीं बेटा, लेकिन आवाज सुनी है। बब हमें उससे बात करनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि इसे डरकर हम कब तक जिएंगे और मरेंगे। चलिए फिर बाबा। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? हम उसे नहीं ढूंढे बल्कि वो खुद हमें ढूंढ लेगा। बेटा यह क्या है तुम्हारे हाथ में? बाबा यह बहुत कीमती तोहफा है, यही हमें यहाँ लाया है आप लोगों की मदद के लिए। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था तुम बहुत नेक बच्चे हो। या अल्लाह, बस इस बच्चे की देखभाल करना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने शायद गांव वालों से मेरा जिक्र नहीं सुना। क्या तुम वही जिन हो जिसकी लोग बात करते हैं? तुम्हें कोई शक है क्या, नासमझ बच्चे? रुक जाओ, हम तुम्हारी यहाँ मदद करने आए हैं, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए। बुढ़े आदमी, तू मेरी मदद करेगा? तुम लोगों ने ही तो पहले मुझे नुकसान पहुँचाया। हमारी बात तो सुनो। तुम ऐसे तो नहीं थे जलाल। मलिका, आप? मलिका आप यहाँ? शैतान ने तुम्हें भी बहका ही दिया। मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ के लोगों ने मुझे इतना परेशान किया था। यहाँ के लोग बहुत बेरहम हैं, इन्होंने पता नहीं कितने मासूम जानवरों के घर उजाड़ दिए अपने लालच के चक्कर में। ये सच है कि इंसान ने अल्लाह की कुछ मखलूक को तकलीफ दी है, लेकिन तुम भी तो वही कर रहे हो। जिस रब ने उन जानवरों को पैदा किया है, उनकी फिक्र तुमसे ज्यादा उसे है। तुम कौन होते हो उसकी मखलूक को डराने वाले? अगर किसी ने जुल्म किया है तो अल्लाह खुद देख रहा है, उसका इंसाफ सबसे बड़ा है। मगर मल्लिका फिर क्या करे? याद रखो, जुल्म का जवाब जुल्म से देना दुनिया को और अंधेरा बना देता है। अगर तुम सच में उन जानवरों से मोहब्बत करते हो तो लोगों को समझाओ, उन्हें डराओ मत। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन वादा करो कि अब तुम किसी भी जानवर या परिंदों का घर नहीं तोड़ोगे। जी वादा करता हूँ। सब कहो साथ में, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। बच्चों, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, तुमने हमें बहुत बड़े अजाब से निकाल लिया। हमने कुछ नहीं किया बाबा। हाँ बाबा, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ अल्लाह ने किया है, हम तो सिर्फ एक सरिया बने हैं। अब हम चलते हैं बाबा, हमें घर जाना होगा। ठीक है बेटा, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे। इंसान हो या जिन, किसी को परेशान करना ताकत नहीं,
असल ताकत रहमत और इंसाफ में होती है।